आज कटिहार का पूरा कदवा प्रखंड उस समय सख्ते में आ गया जब लोगों को ये सूचना मिली कि एक पत्नी ने ही अपने पिता और दो भाइयों के साथ मिलकर अपने पति की बेरहमी से हत्या कर दी, वो भी गला दबाकर। पति को मारने के पूर्व पति के हाथ पांव को रस्सी से बांध दिया गया था और फिर बेरहमी से गला दबाकर उसकी जान ले ली गई। यह वाकया सुनकर शायद आपके भी पैरों तले जमीन खिसक गई होगी, लेकिन ये वाकया पूरी तरह सत्य है। ये घटना है कदवा प्रखंड के शिकारपुर पंचायत के चांदनी चौक टोला की। हुआ यूं कि कदवा प्रखंड के बैनी जलालपुर के सीज टोला गांव के रहने वाले मोहम्मद इदरीस के पुत्र 25 वर्षीय भचवा का विवाह 3 वर्ष पूर्व शिकारपुर पंचायत की रहने वाली सरबरी खातून से हुआ था। सरबरी खातून मोहम्मद कासिम की पुत्री है। 25 वर्षीय भचवा प्रदेश में रहकर नौकरी किया करता था। प्रदेश से लौटकर कल 10 मार्च को वह अपने ससुराल अपनी पत्नी से मिलने चांदनी चौक टोला गया हुआ था। खाना पीना खाने के बाद देर शाम भचवा ने फोन पर अपनी मां से बात की और कहा कि वो कल सुबह घर आएगा। इधर सुबह भचवा की मां अपने बेटे के आने का इंतजार कर रही थी, लेकिन भचवा के आने के बजाय उसकी मौत की सूचना आई है। ग्रामीणों ने सुबह फोन पर यह सूचना दी कि उनके बेटे की मृत्यु हो गई है। ये खबर सुनते ही घर वालों के तो होश उड़ गए। घर में कोहराम मच गया। सब लोग भागे भागे चांदनी टोला पहुंचे। मौके पर पहुंचकर उन्होंने देखा कि उनके बेटे को बेरहमी से मार दिया गया है। उन्होंने तुरंत इसकी सूचना बलिया बेलोन पुलिस को दी। सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष संजय दास पूरे दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए। घटनास्थल पर पहुंचकर थानाध्यक्ष संजय दास ने शव को अपने कब्जे में ले लिया और पोस्टमार्टम के लिए कटिहार सदर अस्पताल भेज दिया। हमको सवेरे जो है सवेरे पता चला कि इसके यहाँ जो है एक आदमी कोई ससुराल आया था और जो है यही 3-4 साल से रह रहा था। इस बीच में सुने कि जो है उसका मृत्यु हो गया। आगे पता चला लगा है नहीं ना, अब कैसे मरा नहीं मरा इसका हम तो नहीं बता सकते। पोस्टमार्टम के बाद ही कोई पता चलेगा। कितने दिन से यहाँ रहता था उन लड़का? 3 साल से लगभग। तो जो है रात को मतलब मरा गया है और वो माँ से बात भी किया। उससे बात करने के बाद वो जा रहा था अपना घर। उसको घर जाने तो दिया नहीं। उसको रात को तकिया दबा के मुंह में फिर उसको बांध उनके तब मारा है। इसका ससुर, इसका साला, ये लोग सब मिलके इसका तब मारा है इसको रात को। मारने वाले का तो नाम हमको मालूम नहीं है जो क्या नाम है, लेकिन ये लोग मार के भी ये लोग खबर नहीं दिया। इसका माँ बाप को नहीं आपका लड़का मर गया है खबर नहीं दिया ये लोग, और मार के ये लोग घर से फिरा रहे। हाँ, मेरा पंचायत का है, मेरा वार्ड नंबर 2 का है। ये बाहर था, बाहर से उसको बुलाया गया। रात में मोटा मोटी 12 बजे रात में, 11 बजे रात में वो माँ से और बाप से बात किया। उसका माँ बाप जो उनको बताया आकर के, और 12 बजे के रात के बाद घर में घुस करके उसको हाथ तोड़ दिया, दोनों पैर तोड़ दिया है, सीना में मार करके मुंह में तकिया दबा करके उसको मार दिया। जमा लड़का है और ये उसका साला होगा, ससुर बीबी, ये लोग मिल करके मारा है। पूरा घर के पूरा जितना घर में जितना सदस्य है सब मिल करके उसको मारा है। क्या चाह रहे हैं अभी आप लोग? इसका जो तो केस होना चाहिए, उचित इंसाफ होना चाहिए, हक इंसाफ होना चाहिए, हक दिलाना चाहिए। किसी का जवान लड़का अगर ससुराल आएगा, इस तरह का अगर चलते रहेगा अभियान तो कैसे चलेगा? मृतक के परिजनों द्वारा दिए गए आवेदन के आधार पर संजय दास ने नामजद अभियुक्तों में से 2 को गिरफ्तार कर लिया, जबकि शेष फरार हो गए। गिरफ्तार किए गए 2 नामजद अभियुक्तों में मृतक की पत्नी सरबरी खातून और ससुर मोहम्मद कासिम शामिल है, जबकि सरबरी खातून के दोनों भाई हासिम और सकीबुल फरार होने में सफल हो गए। इधर थानाध्यक्ष संजय दास ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि भचवा की हत्या कैसे की गई। फिलहाल इस घटना को लेकर पूरा गांव अचंभे में है। चारों ओर इसी घटना की चर्चा हो रही है। अब यह किसी को नहीं मालूम कि आखिर रात में ऐसा क्या हुआ कि अच्छे भले 25 वर्षीय भचवा को मौत के घाट उतार दिया गया।